पाकिस्तान के सिंध प्रांत में मशहूर सूफी संत लाल शहबाज कलंदर के दरगाह पर आत्मघाती हमले में 70 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। इस हमले में 250 से ज्यादा लोग घायल हैं। ISIS ने हमले की जिम्मेदारी ली है। हमलावर शाम के वक्त दरगाह में दाखिल हुआ और ग्रेनेड फेंकने के बाद उसने खुद को उड़ा लिया। यूपी में विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए प्रचार अभियान आज शाम खत्म होगा। रविवार को यूपी के 12 जिलों की 69 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। राजधानी लखनऊ के अलावा समाजवादी पार्टी के गढ़ माने जाने वाले इटावा, मैनपुरी और कन्नौज में भी इस चरण में मतदान होगा। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी वाड्रा आज यूपी में पहली चुनावी रैली में शामिल होंगी। प्रियंका राहुल के साथ रायबरेली की जनसभा में नजर आएंगी। ये साफ नहीं है कि प्रियंका इस रैली में भाषण देंगी या नहीं। कश्मीर में आतंकियों के मददगारों को लेकर सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत के बयान पर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा है कि अगर सेना कश्मीर के बच्चों को पकड़ती है तो ये ज्यादती होगी। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस के बयान की निंदा करते हुए कहा कि सेना को राजनीति से दूर रखना चाहिए। सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत के बयान के बाद कश्मीर में प्रशासन ने लोगों को एनकाउंटर की जगह से दूर रहने की सलाह दी है। लोगों से कहा गया है कि वो अपनी सुरक्षा के लिए एनकाउंटर की जगह पर नहीं जाएं। साथ ही एनकाउंटर की जगह के 3 किलोमीटर के दायरे में आने जाने की मनाही होगी। हालांकि ये निर्देश एम्बुलेंस और सरकारी कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा। जम्मू कश्मीर की 9 महीने पुरानी महबूबा कैबिनेट का आज विस्तार होगा। PDP के 1 या 2 विधायकों को मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। सूत्रों के मुताबिक अमीरा कदल से विधायक अल्ताफ बुखारी मंत्रिमंडल में शामिल किए जा सकते हैं। अल्ताफ बुखारी मुफ्ती सईद सरकार में भी मंत्री रह चुके हैं, लेकिन महबूबा मुफ्ती सरकार में इन्हें शामिल नहीं किया गया था। बुखारी के अलावा दक्षिण कश्मीर के किसी विधायक को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ई पलनीसामी कल विधानसभा में विश्वास मत हासिल करेंगे। तमिलनाडु विधानसभा के स्पीकर पी धनपाल ने कल सुबह 11 बजे विधानसभा की बैठक बुलाई है। कल पलनीसामी और उनकी कैबिनेट को शपथ दिलाई गई थी। उधर पूर्व सीएम पनीरसेल्वम बीती रात एक बार फिर चेन्नई में जयललिता के स्मारक पर पहुंचे। उन्होंने पलनीसामी सरकार को जन विरोधी बताया। देश भर में 9 लाख बैंक खाते इनकम टैक्स की जांच के दायरे में आ गए हैं। नोटबंदी के बाद आयकर विभाग ने 18 लाख बैंक खातों पर कड़ी नजर रखी थी। इनमें से आधे यानी 9 लाख खातों को अब संदिग्ध की श्रेणी में रख दिया गया है। ये वो खाते हैं जिनमें नोट बैन के बाद 50 दिन के भीतर 5 लाख से ज्यादा रुपए जमा किए गए थे। सरकार 31 मार्च को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की मियाद खत्म होने के बाद इन खातों की जांच करेगी। मुस्लिम समाज में 3 तलाक, हलाला और बहु विवाह जैसी प्रथाओं पर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में सभी पक्षों से उनकी दलीलें लिखकर अटॉर्नी जनरल को सौंपने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि 3 तलाक से जुड़े मुद्दों पर सुनवाई और फैसला कानून के दायरे में ही होगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर मीडिया पर निशाना साधा है। व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ट्रंप ने मीडिया को बेईमान बताते हुए कहा कि उन्होंने ऐसी हालत पहले कभी नहीं देखी थी। उन्होंने रूस के साथ अपने संबंधों को लेकर चल रही खबरों को फर्जी बताया। ट्रंप ने यह भी कहा कि मीडिया गैर कानूनी तरीके से खुफिया जानकारी हासिल कर रहा है। In other words, the media is trying to attack our administration because they know we are following through on pledges that we made, and they're not happy about it for whatever reason.